हाय गाइस, आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपको बाड़मेर के एक छोटे से गांव की ढाणी में लेकर के जाऊंगा और बताऊंगा कि बाजरे की रोटी बनाने का सही तरीका क्या है, वो भी चूल्हे पे। इसे आप एथनिक वे ऑफ कुकिंग भी कह सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम राहुल सूद है। एक फिल्म मेकर होने के नाते मुझे अलग अलग जगह देखने का मौका मिलता रहता है। ऐसा ही एक अवसर मुझे मिला लॉकडाउन से पहले, जब मुझे एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए बाड़मेर जाना पड़ा। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के जो छोटे छोटे नोवेंसेस हैं या वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उनको कैप्चर करूँ और ब्लॉग बनाऊँ। इस बार जो मेरा ब्लॉग है वो बेसिकली बाजरे की रोटी बनाने पे है। ट्रेडिशनली वो गाँव में या ढाणियों में कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ बाड़मेर। जब भी हम कंट्री साइड जाते हैं तो हमें बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये। अपने सामने से निकलेगा, है ना अमेजिंग। वैसे तो जयपुर से बाड़मेर की दूरी लगभग 530 किलोमीटर है, मगर हमें जाना है ग्राम पंचायत अगदड़ा, जो कि लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाड़मेर एक मरुस्थलीय इलाका है और वेस्टर्न राजस्थान में होने के कारण यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। इसीलिए यहाँ पूरे साल पानी की कमी रहती है। हम पहुंच गए हैं देवासियों की ढाणी। यहाँ पर अभी हाल ही में सार्वजनिक टांके का निर्माण हुआ है, जिसके कारण अब यहाँ के लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। एक्चुअली टांका एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, जिसके चारों तरफ का एरिया पक्का किया जाता है और यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी उस अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा हो जाता है। ये पानी एक परिवार या कुछ परिवारों के लिए 8 से 10 महीने तक चल जाता है। इस ढाणी में एक घर के अंदर जब हम गए तो हमने देखा कि घर के बीच में चौक में एक झोंपड़ी बनी हुई थी, जो इनकी रसोई थी। रसोई के अंदर जब हम गए तो हमने देखा कि खाना बन रहा था और धुआं उठ रहा था, मगर धुआं वहां रुक नहीं रहा था। ये झोंपड़ी नेचुरल तरीके से एक चिमनी का काम कर रही थी। हमारी मॉड्यूलर किचन्स भी इसके आगे फेल हैं। गांव आज भी हमारी पुरानी परंपराएं और सभ्यताओं को संजोए हुए है। पुरानी सभ्यताओं की तरह यहाँ आज भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन में बाजरे का आटा गूंधा जा रहा है। ऐसा कहना गलत होगा कि यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। गैस यहाँ पर भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी रसोई अलग है। बाजरे की रोटी बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें आटा गूंदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक टाइम पे एक ही रोटी का आटा गूंदें। एक साथ बहुत सारी रोटी का आटा गूंदने पर वो आटे को खराब होने का डर होता है, क्योंकि ये आटा जल्दी से हार्ड हो जाता है। बिना चकला बेलन के रोटी को बेलना या बनाना वाकई में एक अद्भुत कला है। दिस इज व्हाट आई कॉल एथनिक वे ऑफ कुकिंग।
चूल्हे का बेनिफिट ये भी है कि जिस भी चीज़ को आपको गर्म करना है वो आप चूल्हे के पास रख दें, वो अपने आप गर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पानी को रखा गया है। पहली रोटी तवे पे डालने के बाद आपके पास पूरा समय होता है कि आप उस दौरान दूसरी रोटी का आटा गूंद लें। इंडिया में बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, इसीलिए बाजरा राजस्थान का स्टेपल फूड है। बाजरे की यहाँ पर अलग अलग डिश बनाई जाती हैं। बाजरे की रोटी को अगर आप लहसुन की चटनी के साथ खाएं तो इसका स्वाद शानदार होता है। यहाँ पर बाजरे की राब भी बनती है। बाजरे की रोटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि थोड़ा सा सिकने के बाद वो तवे की शेप ले लेता है, इसीलिए उसको दूसरी साइड से सेकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चूल्हे का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको इस तरह खड़ा करके जो साइड कच्ची है उसको आप सेक सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।